वेलकम एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम लोग मोनोसैकेराइड से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के टाइप्स कितने हैं? तो मोनोसैकेराइड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एल्डोसिस और दूसरा जो होता है वो होता है कीटोसिस। एल्डोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोसिस में कीटोन ग्रुप होता है। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एल्डोसिस जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे एल्डोट्रायोज जब 3 कार्बन होगा, ठीक है, और एक कायरल सेंटर ये कायरल कार्बन हो गया। तो एल्डोट्रायोज जब 3 कार्बन, एल्डोटेट्रोज जब 4 कार्बन होगा, एल्डोपेंटोज जब 5 कार्बन होगा, और एल्डोहेक्सोज जब 6 कार्बन होगा ये। और इसी को ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज एल्डोहेक्सेस होता है और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे एल्डोज के क्लासिफिकेशंस हो गए। अब इसके बाद देखिए ये कीटोसिस। तो कीटोसिस भी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन कीटोटेट्रोज होता है, ठीक है। इसमें ट्राईओज नहीं होता है क्योंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं मिलता है, तो इसलिए कीटोटेट्रोज से ये शुरू होता है कीटोसिस। उसके बाद कीटोपेंटोज होता है, कीटोहेक्सोज होता है, और कीटोहेक्सोज यही है आपका फ्रुक्टोज, ठीक है। जो दोनों डिफरेंस है ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज में, वो यही है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में एक टर्मिनल पे होता है, ठीक है, और कीटोन जो होता है वो सेकंड पे, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये जो कीटोन जो होता है फ्रुक्टोज में, वो सेकंड नंबर कार्बन पे होता है, ठीक है। तो यही है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए क्या डिफरेंस है, और इस दोनों को स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज और इसके बाद पढ़ेंगे फ्रुक्टोज। तो सबसे पहले है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, और ये स्ट्रक्चर ऊपर बता ही दिया। इसको एल्डोहेक्सियोस कहते हैं और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, जो कि ऊपर बताया। एल्डिहाइड पार्ट टर्मिनल पोजीशन पे, और ये जो हो गया 4 कार्बन, उसके बाद वाले में ये 2 डिग्री कार्बन है, और जो लास्ट ये वाला कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है। और ये टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइडिक पार्ट। इसको कंडेंस करके हम ऐसे लिख सकते हैं CH2OH, ये टर्मिनल वाला कार्बन सबसे 1 डिग्री कार्बन, और उसके बाद CHOH होल 4, 4 कार्बन है और चारों से एक एक OH जुड़ा हुआ है और एक एक H है। तो CHOH होल 4, और उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप ऑन टर्मिनल। तो इसको कंडेंस करके हम ग्लूकोज को इस तरह लिख सकते हैं, और यही रिएक्शंस में यूज़ करेंगे इसी तरह डिनोट करके। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं? तो पहला है सुक्रोज से। सुक्रोज को क्या करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे इनवर्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज बनेगा और फ्रुक्टोज बनेगा। तो सेम ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। तो अब है फ्रॉम माल्टोज। तो माल्टोज का फार्मूला हो गया C12H22O11। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं माल्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये दो मॉलिक्यूल देता है ग्लूकोज का। अब थर्ड है लैक्टोज से। तो लैक्टोज का फार्मूला C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं लैक्टेज इंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का देता है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देता है। अब फोर्थ है फ्रॉम स्टार्च। ये कॉमर्शियल मेथड है। तो स्टार्च का फार्मूला हो गया C6H10O5 होल N। इसका N मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्फ़ा एमाइलेज इंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये N ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है। तो ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब इसके बाद पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ग्लूकोज इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्लूकोज जो है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही हाई होता है, 669 केल्विन। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि उसमें OH ग्रुप होते हैं, जिसके कारण ये H बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, नीदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक। और जो ग्लूकोज है वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें रिएक्शंस है। तो टाइप 1 जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ड्यू टू CHO पार्ट, एल्डिहाइडिक पार्ट। तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ HCN।
तो HCN से रिएक्ट करता है, क्या होता है कि H+ और Cn-, ये C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। और O पे माइनस और C पे प्लस आ गया, तो Cn- जो है वो C से जुड़ जाएगा और O से H आकर के जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा, C से Cn जुड़ गया, OH जुड़ गया और इसको कहते हैं ग्लूकोज सियानोहाइड्रिन, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज सियानोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन फर्स्ट हो गया विथ HCN ड्यू टू CHO पार्ट। अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ H2 निकल। तो H2 निकल क्या करता है कि ये एल्डिहाइड पार्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। किसमें? तो अल्कोहल में, और बनाता है सॉर्बिटॉल, इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं। ये आपका ग्लूकोज हो गया और H2 निकल से ये रिएक्ट करता है, H2 निकल इसको रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड को अल्कोहल में, और दोनों साइड देखिए अल्कोहल हो गया, मतलब 6 कार्बन है और 6 से OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको सॉर्बिटॉल कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो रिएक्शन हुआ है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH से रिएक्शन। तो ये आपका ग्लूकोज हो गया और ये हो गया NH2OH। NH2 का H2 जो है वो ग्लूकोज का जो CO बॉन्ड है इससे O, और ये H2 वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये जो N है वो डबल बॉन्ड से C से जुड़ जाता है और ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया C डबल बॉन्ड NOH, इसी को कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करके ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है। इसके बाद है रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, NH2 को हाइड्राजीन कहते हैं, ठीक है। जो इसमें भी क्या होगा कि वाटर निकल जाएगा, ये O हट जाएगा और ये H2N का हट निकल जाएगा वाटर बन के, और C जो है N से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH2, इसको कहते हैं ग्लूकोज हाइड्राजीन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दोनों में देखिए एल्डिहाइड पार्ट के कारण रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो ग्लूकोज है ये जितने भी बाकी एल्डिहाइड है उससे थोड़ा ये डिफरेंस शो करता है। कैसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? तो ये 2,4 DNP से रिएक्ट नहीं करता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल इससे रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सारे एल्डिहाइड इससे रिएक्ट करते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सारे एल्डिहाइड करते हैं बाकी सब। सिर्फ रिएजेंट से भी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जो कि शो करता है कि ये जो एल्डिहाइड है ग्लूकोज वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे एल्डिहाइड से, क्योंकि ये तीनों से रिएक्शन शो नहीं करता है, जबकि बाकी सारे जो कॉमन जनरल एल्डिहाइड है वो सबसे रिएक्शन शो करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप 2, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें जब टोलेंस रिएजेंट से ग्लूकोज रिएक्ट करता है, टोलेंस रिएजेंट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये नॉसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये CHO पार्ट COOH में कन्वर्ट हो जाता है और इसको ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो ये टोलेंस रिएजेंट से रिएक्शन हो गया। टोलेंस रिएजेंट से जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है और सिल्वर प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये टोलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देता है। तो अब है रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट, बेसिक कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मिक्सचर है, जो कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है कि CHO जो पार्ट है इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और फिर से ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देता है। अब है रिएक्शन विथ Br2, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर क्या है कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी क्या करता है, ये CHO को COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये और फिर से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है HNO3 से रिएक्शन। HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, एल्कोहलिक पार्ट ये वाला और एल्डिहाइडिक पार्ट दोनों को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और दोनों टर्मिनल पे COOH ग्रुप लग जाता है और इसको सैकरिक एसिड कहते हैं। तो HNO3 से रिएक्ट करके सैकरिक एसिड बनता है, दोनों ही टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है। अब टाइप 3 रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू 5OH ग्रुप। तो जब ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, 1 मोल ग्लूकोज 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, और ये यही है उसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट रिएक्शन है
अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है टाइप 4 और वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन होता है रेड फॉस्फोरस और एच के प्रेजेंस में। ये सारे ओ एच ग्रुप को ओ एच ग्रुप को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, सारे ओ को निकाल देता है और एन हेक्सेन बना लेता है। तो ये हो गया रिडक्शन विथ रेड फॉस्फोरस एंड एच आई। यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी और मेडिसिन में। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसको सपोर्ट करने वाले कुछ फैक्ट्स हैं। क्या है? फर्स्ट जो फैक्ट है जो सपोर्ट करता है कि ग्लूकोज का एक ओपन स्ट्रक्चर है, वो है अंडर फिजिकल एनालिसिस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड टू बी 180 ग्राम पर मोल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. Glucose is reduced by red phosphorus and Hi to give N-hexane, and which indicates glucose is 6 carbon atom with a straight chain. ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टू गिव ग्लूकोनिक एसिड। इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक पार्ट। फोर्थ जो है वो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम्स 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म पेंटा एसीटेट। इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये सब सपोर्टिंग फैक्ट्स है कि ग्लूकोज एक ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय HNO3 टू फॉर्म सैक्रिक एसिड विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एट वन एंड एंड 1 डिग्री एल्कोहल एट सेकेंड एंड। थर्ड फिफ्थ जो सिक्स्थ है पॉइंट वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑन अंडर ऑप्टिकल एक्टिविटी OH group of C3 carbon has an anti position in comparison to others। जो थर्ड नंबर ऑफ कार्बन है, पहला कार्बन हो गया एल्डिहाइडिक पार्ट वाला, सेकंड कार्बन हो गया OH ग्रुप, और जितने भी OH ग्रुप है सारे 2 3 4 5 6 सारे कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन जो थर्ड वाला कार्बन है उससे जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो अपोजिट में लगा हुआ है और बाकी सारे OH ग्रुप एक तरफ है। तो यही है ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंडर में ये जो C3 कार्बन है इसमें जो OH ग्रुप होता है इसका एंटी पोजीशन होता है बाकी सब के कंपैरिजन में। तो ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का।